नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पे हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर आरएसएस और भाजपा वाले चौकन्ने हो गए हैं। एक तरफ मोदी जी सेल्फी मोड में रील बना रहे हैं, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जन जी से बात कर रहे हैं। अब इसी बीच सीजेपी ने अपने कोर कमेटी की गठन कर दिया और देश भर में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी बहुत सजग हो गई है। इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में एक पत्रकार महोदय आए हुए थे। अब इन महोदय का आप लोग पत्रकारिता देख लीजिए, साथ में सीजेपी के बारे में उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के प्रवक्ता का राय भी सुन लीजिए। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई से आनंद दुबे, आशीर्वाद। ये बताइए, मोहन भागवत जी के इस पूरे इवेंट पर जो कल था और पीएम भी उतरे हुए हैं मैदान में, लग रहा है आपको डैमेज कंट्रोल हो रहा है या फिर छात्रों से किस तरह कनेक्ट करना है, उनको कैसे अपनी तरफ करना है, ये जल्दी समझ लिया इन लोगों ने? मानक भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोजी और मैं भी स्वयं एक समय था जैन जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो जैन जी की भावना का आदर आपको, हमको, मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी जी को, उद्धव ठाकरे जी को, अखिलेश यादव जी को, सभी को हम सबको करना होगा मानक भाई। उसका कारण है कि जैन जी मोबाइल के युग में, सोशल मीडिया के युग में अपना अच्छा बुरा जल्दी जान रहा है। जैन जी ये चाहता है कि मेरे देश की स्कूली शिक्षा विश्व के सबसे अच्छी स्कूली शिक्षा से ज़्यादा अच्छी हो। जैन जी चाहता है कि हमारे यहाँ सभी के हाथों में काम हो और सभी के कामों को अच्छा दाम हो। जैन जी ही नहीं, अगर इस धरती पर, इस देश में रहने वाला कोई भी आम नागरिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा तो आपको सुननी होगी। आज चलिए जैन जी की बात हो रही है मानक भाई, कल क्या मिलेनियम अगर कोई आंदोलन करेगा तो आप नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। सरकार की यहां चूक हुई है। हम तो धन्यवाद देंगे आदरणीय मोहन भागवत जी को कि चाहे नरेंद्र मोदी जी को, दोनों ही जन देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने जैन जी से संवाद शुरू कर दिया। मुझे आपका समझ में नहीं आता। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में संजय राउत कुछ कहते हैं, आनंद दुबे कुछ कहते हैं। भाई लाइन तो तय करिए पार्टी की। पार्टी की लाइन क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। पार्टी की लाइन यही है, देशभक्ति। हाँ, संजय राउत तो उल्टा वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, बड़े नेता आदित्य ठाकरे अलग बोल रहे हैं। बड़े नेता हैं, सांसद हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा ना कि अगर मेरे जैन जी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो आपको सुनना होगा। क्यों नहीं सुनेंगे आप? अगर आप 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ही उनसे जाके मिलते, जब जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब जाके उनसे मिले, वो बहुत देर से मिले ना, तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था, बहुत सारी हिंसा हो चुकी थी, अच्छा नहीं हुआ। अरे हमारे पुलिस कर्मियों को घायल किया गया मानक भाई, हमारे मीडिया के लोगों पे पथराव हुए, मीडिया को लोगों को मारा गया। जैन जी किसकी तरफ है, क्या लगता है आपको? देखिए, दो टाइप के जैन जी हैं। हाँ। एक सकारात्मक जैन जी, एक नकारात्मक जैन जी। अच्छा। जो सकारात्मक जैन जी है उसकी संख्या करोड़ों में है, वो तितली है, और जो नकारात्मक जैन जी वो कॉकरोच है। तो हमें सकारात्मक जो 98% तितली है, जो बगीचे के फूलों पर उड़ती है, जो भौरा है, वो हमारा जैन जी है। अब आप कहेंगे छिपकली को भी जैन जी मानो, आप कहेंगे कि पता नहीं और किसको भी जैन जी मानो। ऐसे नहीं होता। हमारा जैन जी मधुमक्खी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा जैन जी फूलों के बीच में रहता है। 98% है वो। 98% है। और ये जो हल्के फुल्के हैं, जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, समझ बोलिए भाई, 2% भी हैं अपने ही लोग। अरे लेकिन अपने ही हैं, लेकिन वो अराजकता अगर फैलाएंगे, इस देश को तोड़ने की बात करेंगे, डफली लेके देश विरोधी नारे लगाएंगे, वो हमारे जैन जी नहीं हो सकते। तो ये 98% में कितने कितने किसकी तरफ हैं? मोदी जी की तरफ, संघ की तरफ कितने हैं, राहुल जी की तरफ कितने हैं? 98% जैन जी सरकार से नाराज है। मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, 98% जैन जी अजय आलोक जी की पार्टी से नाराज है। क्यों नाराज है? उसके पीछे कारण है। जिसकी जिम्मेदारी होती है, सवाल आदमी उसी से पूछता है। आनंद दुबे से सवाल जैन जी क्यों पूछेगा जब मैं सत्ता में नहीं हूं, मेरे लिए मतदान नहीं हुआ है? मतदान तो जैन जी के माता पिता ने किया है मोदी सरकार के लिए, अच्छे दिन लाने वाले के लिए। तो सवाल भी अजय आलोक जी की पार्टी से पूछेंगे। और मुझे खुशी है कि अजय आलोक जी तो एक गंभीर प्रवक्ता है, वो मुस्कुरा के मेरा जवाब देंगे, वो थोड़ी मुझसे लड़ेंगे, वो थोड़ी गाली गलौज क्या करेंगे। पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं अजय आलोक जी आपसे यही पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरे देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति कब सुधरेगी? मेरे देश का जो अभी बच्चा है, जो अभी जैन जी है, वो स्कूल तो पढ़ना चाहता है प्राइवेट में, लेकिन जब वही पढ़ के बड़ा होता है तो दाखिला चाहता है सरकारी कॉलेज में। बात तो सही है।
क्यों नहीं आईएएस आईपीएस नेता मंत्री उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? जैसे आनंद दुबे को गर्व है, मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में, शायद अजय आलोक जी भी पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार वो सुविधा हमें दे, अच्छी चिकित्सा। अच्छा ये टीवी पर तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि 98% जेन जी सरकार के खिलाफ है, मोदी जी से नाराज है, संघ की बात नहीं सुनेगा। वोट तो खूब दे रहा है, भर भर के वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो जेनजी वोट देने लायक होगा इस साल 2029 में। जो जेनजी की उम्र 16-17 साल है, 18 साल है, वो बेचारा ने अभी केंद्र का मतदान कहां किया है, अब करेगा। अगर आप उसकी बात सुनोगे आपके फेवर में करेगा, नहीं सुनोगे तो निपटा देगा। मजा आया। नमस्कार मानक भाई। देखिए, अब पूरी बीजेपी संघ डैमेज कंट्रोल मोड में है। जो नुकसान होना था बहुत हो गया, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी नुकसान को कंट्रोल नहीं कर पाए। और जेन जी को या युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी अभी से कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है मानक भाई। और ये और ज्यादा एग्रीवेट सिचुएशन हो गई है, क्योंकि 2014 में जो पहला भाषण प्रधानमंत्री बनने से पहले भी 16 मई को नतीजों के दिन जो नरेंद्र मोदी ने दिया था अहमदाबाद में, उन्होंने कहा था कि हम लोग अब जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर मैं देख रहा हूं कि 6-6 साल के बच्चे वो भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। तब से उनकी नजर है उन बच्चों पे। फिर 2016-17 के बाद ये मंगल मिलन का जो होता है ना संसद में, इसमें अनंत कुमार उस टाइम पे संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने बाहर आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं हमें उनसे बातचीत करनी है। क्यों? क्योंकि 19 में उनका वोट बन जाएगा और पहला वोट होगा। हम चाहते हैं पहला वोट हमको मिले। तीसरा, परीक्षा पे चर्चा का जिक्र हुआ। वो बाल नरेंद्र किताब आई थी, आपको याद होगा, वो सारी बच्चों को टारगेट करने के लिए थी, उन तक पहुंच बनाने के लिए थी। ये सारी चीजें हमने देखी है मानक भाई, उसके बावजूद भी जेन जी को लुभा नहीं पाए। तो बीजेपी की तमाम जो कोशिशें थी वो फेल हो गई, और वो इतनी बुरी तरीके से फेल होंगी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। और आज हम लोग देख रहे हैं वही जेन जी जिन पर सबसे ज्यादा समय लगाया गया। परीक्षा पे चर्चा के बाद 5 सितंबर को भी प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जेन जी है वो प्रधानमंत्री की नीतियों से या सरकार के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर पा रही है। अच्छा, तो ये बड़ी चिंता की बात है, घोर चिंता की बात है बीजेपी के लिए। और शायद इसीलिए मोहन भागवत समेत सब लोग अब आ गए। अब मोहन भागवत जी से भी देखिए बच्चों ने क्या सवाल पूछ लिया कि भाई आपने झंडा क्यों नहीं फहराया। सवाल तो वही बात पूछ रहे हैं ना जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। तो ये कंट्रोल ये वही किया जा रहा है, किसी तरीके से जो डैमेज हो गया है उसको बचाया जाए। प्रोटेस्ट पर देखिए अलग अलग राय सरकार की अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, या कम से कम राजनीतिक दल की तो देखने को मिल ही रही है। एक कह रहा है कि वो स्टूडेंट थे, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला है ना अपनी जो हियरिंग हुई कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अच्छा रविंदर, उनको खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं है। रविंदर, मुश्किल सवाल पूछ लूं एक? अब तो मुश्किल ही पूछते हैं मानक भाई, आसान सवाल है कि आपके पिटा रहे हैं। आप भी यूट्यूब पर है ना? आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं? हाँ जी हाँ, खूब बनाते हैं। फील्ड में भी उतरते हैं जी? जंतर मंतर गए थे? नहीं, जंतर मंतर नहीं गए। ओके, तो मतलब फिर मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप रांची क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैं जंतर मंतर आपने जंतर मंतर पर कितने वीडियो बनाए थे? चलिए ये पूछता हूं फिर, कितने वीडियो? ढेरों वीडियो बनाए थे। ओके, रांची पर कितने बनाए? रांची पर मैं बता रहा हूं, मैं दिल्ली नहीं था इसलिए नहीं जा पाया। और अगर मैं दिल्ली पर रांची होता, पर तो जरूर जंतर जाता। मंतर पर वीडियो अपने घर पर स्टूडियो में बैठकर बना सकते हैं, तो रांची पर भी अपने घर में स्टूडियो में बैठकर क्यों नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? किसने कहा नहीं तो बना? क्यों नहीं बनाते? कैसे पता आपको नहीं बनाते? तो बताइए, अगर बनाए हैं तो बोलिए बनाए हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको कैसे पता नहीं बनाते? अगर पहले से ही आप फिर कह रहे हैं कि मुश्किल सवाल, आप मुश्किल ही पूछते हैं। मैंने तो सब वीडियो बनाए हैं। देखिए, मेरा यह सवाल पूछने का मकसद एक ही है, बीजेपी का साफ कहना है दोहरे मापदंड क्यों? जंतर मंतर का आंदोलन, रांची का आंदोलन नहीं है। बीजेपी क्या कह रही है उसका जवाब हमको क्या जरूरत है देने की? और ना हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे, हम तो सवाल सरकार से पूछेंगे। हाँ। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, सरकार जवाब देगी हमको। ठीक है। हमारे बीच में बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरफ पूछता हूं, विपक्ष के नेता रांची क्यों नहीं जा रहे? इस पर आपका क्या सोचना है? विपक्ष से मैं क्या बता सकता हूं? देखिए, विपक्ष की राजनीति सुरेंद्र भाई बैठे वो बताएंगे, प्रियंका जी बैठी ये बताएंगे। नहीं भैया, आपका असेसमेंट क्या है? आप एक एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। भाई संसद क्यों नहीं चल रही है, हम लोग तो ये बात बता सकते हैं। हाँ। अब विपक्ष पार्टियां वहां नहीं जा रही, विपक्ष को लगता होगा कि भाई चुनाव में उनको घाटा होगा इसलिए नहीं जा रही होंगी वहां पे। और राहुल गांधी ने तो अपनी बात कही दी है
देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई हो मानक हाँ, भाई, हाँ। वो अपना नफा नुकसान देख के काम करेगी। हाँ। चाहे वो रांची की बात हो, चाहे जंतर मंतर की बात हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने नफे नुकसान के हिसाब से बात करेंगी। टीवी में आके चाहे कोई कुछ बोल दो। अच्छा, एक और बीजेपी मुश्किल सवाल पूछता हूं मैं आपसे, एक और पूछता हूं। आपके हिसाब से जेन जी में आज देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? गुड क्वेश्चन। आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, अब ये तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, किसी का नाम लेने पे तो फिर मसला अलग होगा। लेकिन वो वीडियो हम लोग तो असेसमेंट किससे करते हैं? सोशल मीडिया से ही करते हैं। हाँ। अब सोशल मीडिया पे तो क्या वायरल होता है? जो सत्तारूढ़ गठबंधन है या पार्टी है या प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ की चीजें ज्यादा वायरल होती हैं। हम लोग पहले क्या देखते थे? 2014 से लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ जो चीजें थी वो वायरल होती थी, प्रधानमंत्री के वीडियोस ज्यादा चलते थे। अब वो सारी चीजें दिखती हैं। संसद टीवी में भी जो लोग देखते हैं कि उनका भाषण होता है, उसको कौन ज्यादा देखता है, ये एनालिसिस तो सामने ही है ना। ये सारे एनालिटिक्स आते हैं हमारे सामने, हम लोग वो देखते हैं। उसके हिसाब से देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के मुखालफत करने वाले जो वीडियोज हैं वो ज्यादा वायरल होते हैं मानक भाई। कुछ भी ओके। तो वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई माहौल अब बीजेपी के पक्ष में वो नहीं है जो पहले था। बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से अपनी कोशिशें बीजेपी कर रही होगी। ओके। अब झारखंड की जहां तक बात है, हाँ। झारखंड में आज की तारीख में अगर माहौल वैसा ही है जैसा जंतर मंतर पे है, हाँ। तो जाहिर है सरकार के खिलाफ माहौल है, और सरकार के खिलाफ के वीडियो ज्यादा चलते होंगे वहां पर युवाओं के बीच में। ओके, तो ये तो alright। सिंपल सा है। जहां अगर पंजाब में होगा तो पंजाब सरकार के खिलाफ चलेंगे, अगर वहां इस तरह का माहौल होगा ठीक है। तो सरकार के विरोध में जो वीडियो ज्यादा चल रहे हैं, ये तो देखिए सोशल मीडिया पर असेसमेंट साफ साफ। अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक। देखिए, मैं इनको ब्लेम नहीं करता हूं माननीय पत्रकार महोदय, क्योंकि उनके पास सब सवाल सरकार के लिए है, इनको सब एनालिसिस बीजेपी के लिए है, बाकी के लिए इनके पास ना एनालिसिस है, ना वीडियो है, ना सवाल है। खैर, इनकी अपनी थिंकिंग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, करने को करते रहिए। विशफुल थिंकिंग रखिए कि बीजेपी हटेगी, रखना भी चाहिए। लड़ने का मजा तभी आता है, लिखने का भी, वीडियो बनाने का मजा भी तभी आएगा। अब मैं आपको एक बात फैक्ट बताता हूं मानक। झारखंड में कांग्रेस की सेमी सरकार है, क्वासी सरकार। थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश करवाता हूं। 2 महीने पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस सरकार रहते हुए कांग्रेस का एमपी हार गया। कांग्रेस के, आरजेडी के, जेएमएम के सारे एमएलए ने क्रॉस वोट किया। तो राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं वहां के छात्रों के समर्थन में, उसका एक बहुत बड़ा कारण। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कभी शून्यहीनता नहीं रहती है, हमेशा मोमेंटम तेज रहता है। हाँ। वो एक आदमी क्यों वो ये काम कर रहा है, जरा उसके आगे के परिणाम सोचिए कि आने वाले दिन में कितनी बड़ी भूकंपीय बदलाव की तरफ झारखंड भी बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है। और मैंने फिर कहा कि मुझे जनजी का सर्टिफिकेट टीवी डिबेट या सोशल मीडिया के फॉलोइंग या प्रधानमंत्री के खिलाफ चलने वाले डिबेट्स पे नहीं मैं जाता हूँ। हाँ। एबीवीपी के 1,33,00,000 रजिस्टर्ड सदस्य हैं, देश के 6,500 से 7,000 जिलों के बीच में। मैक्सिमम कॉलेज संगठनों में हम हैं। बात तो सही है। मैं तो किसी का नाम लेता नहीं हूं, पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को पता नहीं क्या समस्या, वो नाम लेते हैं व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमको हमारे संविधान ने यही सिखाया है कि आपको सवाल सत्ता से पूछना है। विपक्ष से सवाल पूछने वाला संविधान भारत में लागू नहीं होता। नहीं रविंदर वन सेकंड। नहीं देखिए, मैंने ये जो सवाल किया और जो अजय आलोक भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भैया सवाल सत्ता से ही पूछिए, झारखंड की सत्ता से पूछिए। झारखंड में सत्ता में जेएमएम और कांग्रेस है, ये फंस गया सीएम। आरजेडी भी है शायद, उनसे पूछिए। सवाल ये वही है बात मानक भाई, वही मैं कह रहा हूं। ये अभी जो हमको कहा गया कि एनालिसिस विपक्ष पे नहीं होते, विपक्ष से हमारा मतलब नहीं है। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान सरकार से सवाल पूछने की इजाजत देता है। सही कह रहे हैं आप। राकेश भाई चले गए, एक बार राकेश भाई चले गए, उन्होंने जिस भाषण का अम्बेडकर साहब का वीडियो बनाया, उसी भाषण में यह भी लिखा है कि संविधान कितना भी बढ़िया बना लो, उसको चलाने वाले जब तक बढ़िया नहीं होंगे, तब तक संविधान खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।